आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि जब 1.5 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर का अनावरण हुआ, उसके 1 महीने बाद हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को लेकर के वायुयान हवाई जहाज से गाना गाते हुए अयोध्या गए थे। उनके इस रूप को देख करके मुझको तथा छत्तीसगढ़ की जनता को ये विश्वास हो गया था कि इस बार हमारे प्रदेश में जो सरकार बनी है सही में राम भक्त सरकार है और उनके मार्गदर्शन पर, भगवान राम के मार्गदर्शन पर अवश्य चलेगी। क्योंकि यहाँ के भाजपा नेता कहते हैं कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, मामा गांव है, कौशल्या माता की धरती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया इनके आने के बाद, भगवान राम का दर्शन करने के बाद, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है या देख रहे हैं कि बातचीत, व्यवहार में, अप्रशासनिक व्यवस्था में दिनों दिन बदलाव होते चला गया और आज वो इस चरम सीमा पे पहुंच गया है कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की सीमा लांघ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी पर हमको विश्वास है कि वो ऐसा नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जिस पद में वो बैठे हैं उस पद में जो 18 में भाजपा को नीचा दिखाए थे, मोदी जी को नीचा दिखाए थे, वो ऐसा दिनों दिन ऐसा परिस्थिति पैदा करते जा रहे हैं कि विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल या सरकार जो है बदनाम हो और मुख्यमंत्री बदला जाए। ये लोग गलतफहमी में हैं। मोदी जी ने जो मुख्यमंत्री बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है। मेरे मुताबिक ऐसा लगता है कि वो बहुत सोच समझ के बनाए हैं। और ये पूरे छत्तीसगढ़ में आज जो भयानक स्थिति आ रही है, 1.5 साल में ही, 1.25 साल लगभग होने जा रहा है कि भाजपा के विधायक, मंत्री, सांसदों ने अपने समर्थक के माध्यम से ऐसी परिस्थिति पैदा करा दिया कि मुख्यमंत्री चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से पिछले बार निवेदन कर चुका हूं कि आप 29 में अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को टाइट करिए। और मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, अगर आपको मुख्यमंत्री पद रहना है पद में, तो आप अब कुछ ठोस निर्णय लीजिए। आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, हम संवारेंगे, छत्तीसगढ़ में सुशासन लाएंगे और 0 टॉलरेंस की बात किया था आपने भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ की।
पौने 2 साल में आपने क्या व्यवस्था किया, कैसे किया, ये तो आप जाने, आपका काम जाने। मगर छत्तीसगढ़ की जनता ये देख रही है कि आप चाह रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा है। अगर छत्तीसगढ़ के भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री या संगठन के लोग सही में अगर भाजपा को चाहते हैं और चाहते हैं मोदी जी को, जो अपने को परिवार कहते हैं, तो मोदी जी जो कहते हैं ना कि भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा, इस बारे में क्यों मौन है आपके विधायक, मंत्री और संगठन के लोग? शायद जी आप कड़ाई से निर्णय लीजिए और एक सार्वजनिक तौर पे इनको शपथ दिलवाइए कि हम असली राम भक्त हैं, छत्तीसगढ़ में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार नहीं होगा। और मंत्री विधायकों के अगल बगल में कैसे लोग घूम रहे हैं, उनकी गतिविधि क्या है? और मुख्यमंत्री जी आप भी देख लेना, आपके अगल बगल में कैसे लोग हैं। अंत में बताऊंगा आपका भी कि आपके नाम से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वैसे शिकायत आपको मिली है कि नहीं, आप जानिए, या मिली है तो कार्रवाई कराए कि नहीं, क्योंकि दूरी है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये शपथ दिलवाइए आप हर जिला स्तर में, संभाग स्तर में, और सुशासन, जीरो टॉलरेंस, हम संभालेंगे। पौने 2 साल हो गया, देख लिए, आप सफल नहीं हो रहे हो। आप सार्वजनिक तौर से इनको शपथ दिलवाइए और बोलिए हर जिला स्तर में, संभाग स्तर में जाकर के शपथ दें, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त में मिलेगी। जो इनकम बेंसी बढ़ी है ना, वो वापस आने वाले नहीं है और बढ़ेगी अगर यही रवैया रहा तो मेरा निवेदन है आपसे, आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर 18 में जिन लोगों ने, जिस भाजपा सरकार ने मोदी जी को नीचे दिखाया था हरवा करके यहाँ से, वो छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर क्या आरोप लगाया था मालूम आपको? कि ये 2500 धान में बिक गए, ऋण मुक्ति में, इसलिए हमको वोट नहीं दिए। कांग्रेसी लोग भी इस बात को पुष्टि करते थे कि हाँ हम इसमें जीते हैं। मुझको बड़ा खराब लगा। मैं समाचार पत्रों के ऑफिस में गया और बोला कि ऐसी ऐसी बात नहीं है कि हम इस लालच में वोट नहीं दिया छत्तीसगढ़ जनता ने। मैं मोदी जी के लिए ये बनाया हूं कि ये इसलिए हार हुई कि भाजपा के लोगों ने अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार किया, इसलिए यहाँ हार हुई। छत्तीसगढ़ के लोग लालची जरूर हैं मगर उतने गिरे हुए नहीं हैं कि मोदी जी जैसे नेता को वो अस्वीकार कर दे। हम स्वाभिमानी, जब से मोदी जी बने हैं ना, उनकी गलती पे हम बोलेंगे, मगर आज देश में उनके सिवाय सिर्फ योगी जी ऐसे नेता हैं जो हमको आतंकवादियों से और भ्रष्टाचारियों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साय जी, अकेला आदमी था मैं छत्तीसगढ़ का। ये वीडियो मैं तभी बनाना शुरू किया, अखबार वाले बोले हम नहीं छाप सकते, कांग्रेस के खिलाफ भाजपा वाला स्टेटमेंट देकर तो छापेंगे और भाजपा वाला के खिलाफ कांग्रेस वाले को देंगे, आप तीसरे आदमी को हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं छापेंगे। ये अखबार दफ्तर का आवाज है। उन्होंने ही मेरे को सलाह दिया कि तुम वीडियो बनाओ और अपनी बात को रखो। तब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है और मोदी जी को मैंने बताया कि मोदी जी, छत्तीसगढ़ में हार इसलिए हुआ था, हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है कि हम 2500 धान में और ऋण मुक्ति में हमने भाजपा को हरवाया है। ये अगर सही में राम भक्त हैं और सही में भगवान को मानते हैं तो अपना कसम खा के बता दे कि धान फसल बीमा में किसानों को इन्होंने दिया, इन्होंने ही अकाल घोषित किया था। प्रधानमंत्री आवास 20,000 रुपये में बिछवाया कि नहीं? गरीबों के नाम से जो आवास आया है, अमीरों को दिलवाया कि नहीं? शौचालय में घपला करवाया कि नहीं? इस घपले के कारण से भाजपा समर्थित जो मतदाता
थे वो नाराज हो गए और इनको हरवा दिए। जब मेरा वीडियो निकला तो कांग्रेसी भी मेरे को बोलते थे आप गलत बोल रहे हो, भाजपा वाले भी कहते थे कि आपने गलत वीडियो बनाया। मैं कि भाई मैं गलत आदमी हूँ, गलत बनाया हूँ, समय आएगा दिखा देगा। किसान मजदूर साथियों, देर है अंधेर नहीं है। इस साल के चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस वाले ने ज़्यादा मैं धान लूंगा बोला, ऋण मुक्ति करूंगा बोला, वोट दिए क्या? सुन लो कांग्रेसियों और देख लो भाजपाइयों, जो छत्तीसगढ़ की जनता ऊपर आरोप लगाते थे कि ये ऐसे में चले गए, आज तुम्हारा नाक नीचे हो गया कि नहीं? और उसके बाद फिर तुम हरवाना चाहते हो, मोदी जी को नीचे दिखाना चाह रहे हो। फिर मोदी जी जब दोबारा आए थे ना, यहाँ जीत का कारण बहुत बड़े मोदी जी हैं, जिन्होंने ये कहा था कि भ्रष्टाचारियों को मैं बख्शूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। उस कारण से भाजपा सत्ता में आई है। और कारण का कुछ कांग्रेस का भी है, कांग्रेसियों ने भी हेल्प किया। भूपेश बघेल जी ने पूरा हेल्प किया, 22 लोगों को टिकट काट दिया, क्योंकि जान रहे थे कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा, इसलिए काट दो जीतने वाले का, और नहीं जीतने वाले को टिकट दे दिया। तो खैर भाजपा की सरकार यहाँ हर समय कांग्रेस की मदद से ही बनी है, मगर इस बार ऐसा मत सोचना क्योंकि सत्ता में हो। अगर मोदी जी के सही में परिवार वाले हो तो ये जो जगह जगह जा रहे हो ना मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल बताने के लिए, किसी ने ये नहीं कहा। मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, बातगिरी कर रहे हैं, मगर ये नहीं कह रहे हैं कि हम मोदी जी के भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाने के आदेश का पालन हम यहाँ भी करेंगे। क्यों नहीं बोल रहे हैं यहाँ के मंत्री, विधायक, संगठन के लोग? इसी से जाहिर होता है कि इन्हीं के आदेश पर लूट खसोट, ये अपने लोगों को नहीं पहचान रहे भाई, अपनों को ही लूट रहे हैं। यहाँ अपने पैसे के मामले में कौन किसको पहचानता है? पैसा आना चाहिए। आज पूरा छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी अशांत हो चुका है। आपके पास रिपोर्ट तो जा रहा होगा, और इसका मात्र कारण है कि आपने जो विधायकों को छूट दे रखा है और जन दर्शन को आपने बंद कर दिया। मेरा निवेदन है कि अगर आपको अगले चुनाव में भाजपा को जितवाना है, जनता से मिलना शुरू करिए, आप जन दर्शन लगवाइए, आपको पता चलेगा। और ऐसे विधायकों को अभी से हिदायत दीजिए कि अपने लोगों को कंट्रोल करें। और शायद जी मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आपके विधानसभा क्षेत्र का बताऊं, कोरवा जाति के जो आदिवासी हैं महिला बहुत परेशान हैं। चिट फंड है आपकी तरफ उधर, उसके चक्कर में वो लोग फंस गए बेचारे लालच में। आपके यहाँ बगिया में जो आप शिकायत का खुलवाए हो ना कार्यालय पूरा अपने जिले के लिए, वहाँ वो शिकायत कर चुके हैं, वहाँ कोई कुछ नहीं हुआ। थाना में गए हैं, थानेदार नहीं सुन रहा है उन कोरवा महिलाओं को। और तब वो लोग एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब से शिकायत किया और एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया है, तो आप देखिए आप अपने क्षेत्र में। और साय जी, आपका जसपुर जिले का पुराना भाजपा अध्यक्ष क्या कर रहा है मालूम आपको? गुप्ता जी, समझ गए ना? उसने एक सुनील गुप्ता नाम है ना, आप तो जान गए होंगे। सुनील गुप्ता आपके आगे पीछे बहुत पहले रहा, आज भी है। आप पता करिए आपके क्षेत्र में आपके जो रिश्तेदार हैं वो जनता से ठीक से बिहेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं। आपने बगिया में जो कार्यालय खोला है ना जनता की समस्याओं के लिए, वहाँ ठीक से कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। वहाँ भी लेन देन की शिकायत आ रही है हमको। ये अच्छी बात नहीं है, टाइट करिए उनको, बदलिए। खैर मैं बता रहा था पूर्व
भाजपा अध्यक्ष महोदय के बारे में, उसने कासाबेल क्षेत्र के एक विधवा सुमित्रा सिदार महिला है, उसके पैतृक जमीन को अपने बाप के नाम, पारसनाथ अग्रवाल जी हैं सुनील के पिताजी, उनके नाम उसने पटवारी चढ़वा लिया है। उसने आपको भी शिकायत किया है, कई साल से घूम रही है, कलेक्टर को किया, एसडीएम को किया, सब ने आदेश कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अंत में चूंकि अधिकारी लोग तो उसी सुन रहे हैं गुप्ता जी का, सिविल कोर्ट में मामला उसने दायर किया, सिविल कोर्ट में भी महिला के पक्ष में फैसला आ गया है। लेकिन सुनील गुप्ता चूंकि भाजपा का सत्ता है ना, राम भक्त है, थानेदार को, तहसीलदार को, आरआई पटवारी सबको ले गया। अब उस सुमित्रा विधवा महिला की जमीन ने कब्जा करवा लिया और उसको जान से मारने की धमकी दिया है, अगर तू इसके किनारे आई तो जिंदा कटवा के फेंकवा दूंगी। ये क्या हो रहा है विष्णुदेव साय जी? आपको याद होगा सरगुजा संभाग में 14 में 13 सीट आप पाए हो, बस्तर में 12 पा गए। आज मैं जाति की बात नहीं करता, मगर आदिवासियों के साथ ये अन्याय, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए अगर गलत आदिवासी करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ा जाए, कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जमीन माफिया आदिवासी का बगैर कलेक्टर के परमिशन के अपने नाम में करा दिया। अब बताइए आप, ये राम राज्य है क्या? आप बोलते हैं सुशासन लाऊंगा, अब आपके ही विधानसभा में जब ये हाल है तो हम बाकी जगह के क्या कहेंगे? आप अपना पहले टाइट करिए, आगे पीछे आपके घूमने वालों को ऐसे छूट दोगे तो अब बताइए उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आपके कार्यालय में भी उसने आवेदन किया था, वहां भी शायद गुप्ता जी कोई प्रभारी है सुनाऊं में, उसने भी दबा के बराबर कर दिया। हो सकता है कि वो आपके नाम का मिसयूज करता होगा, तो आप बहुत सतर्क रहिए साई जी। और मैं फिर पुनः कह रहा हूं कि अगर पुनः सत्ता पाना है तो आपके खुल करके आपको ये बोलना पड़ेगा, आपके विधायक मंत्रियों को, सांसदों को ये बोलना पड़ेगा कि शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त मिलेगी। किसी से कोई पैसा लेता है तो ये नंबर है हमारा, यहाँ शिकायत करवाओ विधायक, एक विभाग बनवाइए आप। अब जो सुशासन और ये सब ये है ना, ये सिर्फ पैसा खर्चा हुआ है, इसमें कहीं कुछ नहीं हुआ है, किसी कोई समस्या समाधान नहीं हुआ है। और मेरी बात मत मानिए आप, कलेक्टर जो जन दर्शन लगा रहे हैं ना, उन्हीं का रिपोर्ट मंगा लीजिए। अब मैं तो देख रहा हूँ वहाँ भीड़ 150 से 200 जनता का जा रहा है कलेक्टर के पास। अगर अब ये बोलते हैं 95% समस्या हल कर दिए, तो फिर कलेक्टर क्या भीड़ क्यों? विष्णुदेव साय जी, मेरा निवेदन है कि अगर सही में सुशासन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने आपको जनता को बताना पड़ेगा कि हम इस विचार के हैं कि हम बेईमान हैं कि ईमानदार हैं। अगर ईमानदार हैं तो शपथ लीजिए, प्रेस वार्ता में बोलिए, हम शासन की हर सुविधा मुफ्त में दिलाएंगे, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। अंत में मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। इस बात के लिए बधाई देता हूं, मैं नहीं कहता कि मेरे कारण उन्होंने कुछ किया है। मैंने जो सुना है अपुष्ट समाचार है, पीएमओ कार्यालय से पिछले सप्ताह कुछ अधिकारी आए हैं और छत्तीसगढ़ में जो विधायक, मंत्री, सरकारी अधिकारी अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उसकी वो गोपनीय जानकारी लेकर के प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने समय रहते 3.5 साल पहले सतर्क हो गए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतना करके अपने वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।